नादरीन, इमरान खान साहब की पार्टी ने या लाहौर के नौजवानों ने लाहौर में स्टिकर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। ये छोटे छोटे स्टिकर्स हैं और ये जाती उम्रा में भी लगा दिए हैं, शरीफ मेडिकल सिटी में भी लगा दिए हैं, पूरे लाहौर में इनको फैलाया जा रहा है। और ये जो बोर्ड जाते हैं ना मरियम नवाज के घर की तरफ, वहाँ पे स्पेशली लगाए छोटे छोटे स्टिकर हैं। इन स्टिकर्स के ऊपर इमरान खान साहब की फ़ोटो है और एक जुमला लिखा हुआ है कि मैं वापस आ रहा हूँ। अब इससे बड़ी तकलीफ होती है पंजाब हुकूमत को, या इससे बड़ी तकलीफ होती है PMLN को या फार्म 47 वाली जाली हुकूमत को। तो अब ये स्टिकर नौजवान लगातार लगा रहे हैं। छोटा सा स्टिकर है, जब पूरे शहर में चिपका देंगे तो याद रखिए स्टिकर लगाने में 1 सेकंड लगता है, उसको उतारने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी हुकूमत को। वो ये बंदे पकड़ने की भी कोशिश करेंगे और कल से इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है कि ये स्टिकर कौन लगाकर कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चल रहा। इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से साकिब बशीर साहब ने जो रिपोर्ट किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। साकिब बशीर साहब ये कह रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट है उनके मुताबिक क्या है, वो डॉक्यूमेंट ये बताते हैं कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो होंगी और जेल के बाहर आकर, यानी जो अब जो अदालती फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस फैसले के हवाले से उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान साहब की जो भी मुलाकातें होंगी जेल की विसिनिटी में, उसके बाहर आने के बाद वहां पे खड़े होकर आप प्रेस टॉक नहीं करेंगे, मीडिया टॉक नहीं करेंगे। ये कहीं पे भी मना नहीं है कि इमरान खान साहब से जेल में जो गुफ्तगू होगी वो गुफ्तगू बाहर नहीं आएगी या वो गुफ्तगू कोई शख्स कर ही नहीं सकता। ये आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है। लोग तो जेलों में किताबें लिखते हैं, लोग तो जेलों में किताबें पढ़ते हैं और जेलों से लोग बड़ी बड़ी तहरीकें चलाते हैं। ऐसा होता है, लोग जेल से बैठ के गैंग्स चलाते हैं, ये भी हमने पाकिस्तान में देखा है। तो ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल लीडर है और पाकिस्तान का सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर है, तो उसके ऊपर आप इस तरह की पाबंदियां लगा नहीं सकते। तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ऐलान किया। वो ऐलान ये है कि PTI ईद के 3 दिन जेल के बाहर जो है वो एहतजाज करेगी। ये बड़ा तगड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फैसला है, क्योंकि देखिए ईद पे छुट्टियां होती हैं, ज़्यादातर एहलकार जो है वो अपने घरों को चले जाते हैं और अब ईद भी ख़राब कर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हुकूमत की भी और हुकूमत के एहलकारों की भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को कोई रियायत ना मिलने पर ईद उल फितर के 3 रोज़ अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जुनेद अकबर साहब ने यह कहा और आलिया हमजा साहिबा ने भी इसकी तौसीक की है। उन्होंने ये बात की है मुख्तलिफ लोगों से बात करते हुए, और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा कि पार्टी कारकुन ईद उल फितर के 3 दिन अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे, जहां साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कैद हैं। तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नई हिकमत अमली है। आलिया हमजा साहिबा ने एक इंकशाफ किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कारकुन आया, उसने मुझे कहा कि मुझे मेरी 3 साल की बेटी की वफ़ात पर नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करने दी गई। गुजरावाला में 2 माओं को अपने बेटों की वो राह तकते हुए कब्र में चली गई और बेटों को जनाजा तक नहीं पढ़ने दिया गया। रमज़ान का महीना है, फातह ख्वानी तक पर पाबंदी लगा रखी है। कोई हद होती है, लेकिन ये हर हद से गिर चुके हैं। ये आलिया हमजा साहबा कह रही है। देखिए, नवाज शरीफ साहब को एक बात का बड़ा गुस्सा है कि जब वो जेल में थे तो जेलर ने उनकी बात नहीं करवाई उनकी अहलिया से। मियाँ साहब की अहलिया कोमा में थी। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इंतकाल से कुछ देर पहले वो कोमा से बाहर आई थी, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया था और ये कहा जा रहा था कि मियाँ साहब से उनकी बात करवा दी जाए। मियाँ साहब ये बात करना चाहते थे, लेकिन जेल के जो अमला था उन्होंने ये बात नहीं करवाई। अब इस बात पे लोग कहते हैं मियाँ साहब बहुत गुस्से में और इस बात का बदला ले रहे हैं। तो मियाँ साहब आपकी बात नहीं करवाई और आप बदला ले रहे हैं। इधर तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दी जा रही। आपने तो अपने वालिद की वालिदा की नमाज जनाजा पढ़ी मियाँ साहब, गो कि वो दोनों पाकिस्तान में दफन हुए, आप दोनों मरतबा पाकिस्तान से बाहर मौजूद थे, आप नहीं आए और वो आपकी मजबूरी थी, क्योंकि आपको लगता था कि आप आएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, आपको हिसाब देना पड़ेगा अपने केसेस का। तो अब जो मियाँ साहब आपने ये हरकतें करवा रहे हैं ना आप, कि वो नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ पा रहे, तो सोचे आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ना होने पे कितना गुस्सा है, तो ये आज नौजवान कितने गुस्से में होगा। आप अगर उसको ज़्यादती समझते हैं तो ये किस लेवल की ज़्यादती होगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपकी ईमा के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है और आप इस सारे के लिए ज़िम्मेदार हैं। आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते इन सारी चीज़ों से और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मारक बलोच साहिबा के हवाले से नाज़रीन एक खबर है यहाँ पे मेरे पास, और ये खबर जो है ये बताई है एक और कैदी है मारक बलोच के साथ, जिनका नाम है बेबो बलोच। एक तो मारक बलोच की बहन ने बताया कि मारक बलोच को और बेबो बलोच को जेल में हरासा किया जा रहा है। मारक बलोच ने कहा है कि मैं भूख हड़ताल कर दूंगी और फिर मरते दम तक
मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मारक बलोच को डाउन करने के लिए बलूचिस्तान में कुछ और शख्सियात को उठाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। ये बात अभी थोड़ी तल्ख लगेगी मेरे बलूचिस्तान के बहन भाइयों को ख़ास तौर पे, लेकिन मैं आपको खबर पक्की दे रहा हूँ क्योंकि मेरे सोर्स ने मुझे ये इत्तला दी है और उसने ये कहा है कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कुछ और कैरेक्टर्स को ऊपर लाया जाएगा। मारक बलोच को इसीलिए जेल के अंदर रखा गया है कि उनको डाउन किया जाए। मारक बलोच की ताकत को तोड़ने के लिए मारक बलोच के पैरेलल बलूचिस्तान में कुछ और ताकतें खड़ी की जाएंगी, लेकिन वो कंप्रोमाइज्ड है, यानी वो उतना ही काम करेंगे जितना उन्हें कहा जाएगा, या एक लेवल से आगे वो लोग नहीं जाएंगे। अब ये नए कैरेक्टर कौन से होंगे आपको आने वाले दिन में पता चल जाएगा। इन कैरेक्टर्स को उठाने के लिए मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा, इनकी खबरें भी मीडिया में आया करेगी। ये बातें वैसी ही करेंगे जैसी मारक बलोच करती हैं, लेकिन ये लोग शामिल किए जाते हैं। बहरहाल ये वक्त के साथ चीज़ें पता चल जाएंगी। इसमें बेबो बलोच ने कहा कि खुद की परवाह नहीं है मुझे, डॉक्टर मारंग की ज़िंदगी के हवाले से मुझे बहुत तशवीश है। और वो ये कहती हैं कि मुझे अपनी सेहत और ज़िंदगी की परवाह नहीं है, मारंग बलोच के हवाले से मुझे बड़ी तशवीश है। और मारंग बलोच बीमार है, उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरासा किया जा रहा है और जो अच्छे एहलकार हैं उनका जेल से तबादला किया जा रहा है, मशकूक एहलकारों की ड्यूटी लगाई जा रही है, उनके कमरे के बाहर और इर्द गिर्द कैमरे लगाए जा रहे हैं, खुफिया कैमरों से नकलो हमल पर मॉनिटरिंग और मशकूक अफराद लगाने पर काम कर रहे हैं, खुराक वगैरह तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। मशकूक हरकतों सकनात से डॉक्टर मारक बलोच की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं। बेबो बलोच ने तमाम इंसान दोस्त, कौम दोस्त, वतन दोस्त अवाम, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील की है कि डॉक्टर मारक बलोच की ज़िंदगी को महफूज बनाने और कारकुनों की रिहाई के लिए किरदार अदा करें। तो ये तो वही सूरत हाल है जो इमरान खान साहब के साथ जेल में किया गया कि मखसूस हालात में रखा जाए और बाहर जो है वो इमरान खान की जगह पे नई लीडरशिप जो है उसको बनाने की कोशिश की जाए। ये चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन अभी डिपेंड करता है कि सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो कितनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर निकलते हैं और कितने मौसर तरीके से वो अपना एहतजाज कर पाते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, खबरें आप तक पहुँचा देता हूँ। सहाफ़ी फरहान मलिक साहब जो रफ्तार न्यूज़ चलाते हैं, डायरेक्टर न्यूज़ रहे बड़ा लंबा अरसा तक, वो समा टीवी के, पाकिस्तान में एक बड़ा मोतबर नाम है सहाफ़त के हवाले से। देखिए, बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, वो आपको नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीछे बैठते हैं कैमरे के और बहुत सारा काम करते हैं। फरहान मलिक साहब उनमें से एक हैं। लेकिन जब अलीम खान साहब ने समा टीवी को ख़रीदा और उसके बाद पॉलिसी को तब्दील करना शुरू किया तो उन्होंने बिकने से या बिकाऊ माल होने से इनकार कर दिया और एक ज़बरदस्त नौकरी को उन्होंने लात मारी और फिर अपना काम शुरू किया। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि रियासत खुश नहीं है, वो जो काम कर रहे हैं रियासत को पसंद नहीं आ रहा, हुकूमत को पसंद नहीं आ रहा, एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुझे तारिक मतीन साहब ने पहले ही बता दिया था कि उनके ऊपर एक मुकदमा और तैयार कर दिया गया है। ये हमें आइडिया था इस बात का कि उन्हें इतने आराम से छोड़ा नहीं जाएगा। जो पहला मुकदमा दर्ज किया गया उसमें उन्हें जुडिशल रिमांड पे भेजा गया था, वहाँ पे उनकी ज़मानत हो सकती थी, लेकिन तारिक मतीन साहब ने मुझे बताया कि एक और खुफिया मुकदमा रखा गया है और कोई फ्रॉड का मुकदमा बनाया जाएगा और इन्हें उसके अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यही हुआ जी कि कहते हैं कोई गैर मुल्कियों के साथ फ्रॉड किया है और फ्रॉड करने के लिए कोई कॉल सेंटर चलाया है, हालांकि इनका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, जो सहाफ़ी आज इंजॉय कर रहे हैं ना, या जिन्हें लगता है कि ये आग उनके दरवाजे तक नहीं आएगी, तो याद रखिएगा ये झूठे मुकदमात हैं। मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, सहाफ़ियों पर दहशतगर्दियों के, फ्रॉड के मुकदमात किए जा रहे हैं, करप्शन के मुकदमात किए जा रहे हैं, हालांकि वो कभी हुकूमत में रहते ही नहीं, उनका ये काम ही नहीं है। तो जो आज मौजें कर रहे हैं ना, ये मेरी बात लिख कर रख लें, ये आग उनके दरवाजे तक आएगी, बारी बारी सबकी बारी। आज भी आप इकट्ठे हो जाएं, वरना ये सबके साथ होगा।